रामायण की अनसुनी कहानी। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसते हैं। एक रात की बात है। माता कौशल्या जी को अपने महल की छत पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उनकी नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा सबसे छोटी बहू यानी शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतकीर्ति जी हैं। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे अपने पास बुलाया। श्रुतकीर्ति जी आईं, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, बेटी श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति की आंखें भर आई। कौशल्या माँ की छाती से लिपट गई। बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। सुनकर कौशल्या जी का हृदय कांप गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। आप जानते हैं शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? सेवा में कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर वापस लौट रहे थे, तो बीच में अयोध्या के ऊपर से गुजरने के दौरान भरत जी ने उन्हें देखकर कोई मानवी राक्षस समझा और उन्होंने हनुमान जी को बाण मार दिया, जिससे हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं, राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना, कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय होते ही कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर कोई भी प्राणी उनकी वेदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्योदय की, तो आप बेशक कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वो थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर सांस में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को हो ही रहा है। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होके जाएं, आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव राजा जनक जी की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य की कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य तो इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।